कोई ब्रजवासी यासो बात न कर सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, रूपाभिमान, बहुतों को अभिमान होता है अपने रूप का। पुरुषों को पदाभिमान होता है, धनाभिमान होता है, और स्त्रियों को, माताओं को रूपाभिमान होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों हाथों में कमल पुष्प क्रीड़ा करती हुई चली आ रही ब्रजवासियों ने देखे ये बड़ी सुंदरी है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, ज्यादा सुंदर है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे बोले? तो ब्रजवासी बोले भाई ऐसा लगे बड़े बड़े देवता आए, शंकर आए, ब्रह्मा आए, हमारे लाला को दर्शन करने की पाई, तो ऐसा लगे कि ये लक्ष्मी जी आई है दर्शन करने के। पुतना ने देखी कि काहू के पुत्र की बधाई जा रही है, गाती गाती ब्रज गोपी जा रही है, वो भी सम्मिलित है गई उनके संग में, और जाए के पहुंच गई नंद रानी के आंगन में। सबने प्रणाम कियो, मैया सबको पहचान गई, लेकिन पूतना को पहचान नहीं पाई। पूछ लियो देवी तू कौन है? पूतना बोली मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूं। कहा कि दूर की? ये जो दूर वाले लोग होते हैं ना, ये जब भी पास आते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो मतलब समझ रहे हो ना? थोड़ा धन संपत्ति हो, बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो, तुम्हारा कारोबार सही चलता हो, तो दूर के रिश्तेदार भी पास आ जाते हैं। गौमूत्र से स्नान करायो, गाय के गोबर को टीका लाला के मस्तक पे लगायो, गाय के खुर के नीचे की मट्टी लाला के शरीर पे लगाई, और फिर मैया लाला को गोद में लेके खड़ी है गई, और पूर्णमासी पुरोहितानी गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है कन्हैया। जैसे कोई ओझा किसी को झाड़ा देता है मोर पंख से, ऐसे ब्रज गोपी आज गाय की पूंछ से झाड़ू दे रही है। इस श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 8 मंत्र हैं, जिनको पूतनाष्टक कहते हैं। लाला को, सुंदर लाला के नामन से, भगवान के नामन से झाड़ू दिए जा रहे हैं। हमारे लाला की इंद्रियन की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, हमारे लाला की प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करें, खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें, सोते समय माधव भगवान रक्षा करें। और कन्हैया गोदी में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये बूढ़ी बूढ़ी माता, ये हमारे नाम से हमको ही झाड़ा दे रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही प्रेम है गोपियों का, यही भाव है। भोली है ना, कुछ जानती नहीं है। समय व्यतीत भयो, धीरे 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 धीरे। एक दिन की बात, मैया यशोदा आंगन में बैठ के धान बीन रही। मैया यशोदा ने सोची मेरे लाला को सब तन करे, कोई गोपी हाथ में लेके हवा में उछाले, कोई पैर के नीचे गुलगुली करे, कोई गाल पकड़ के खींचे, सब गोपी मेरे लाला को छोरा को परेशान करे, और मुझको तो कीर्तन करवाना है। तो मालूम मैया ने क्या किया? लाला को छुपाए दिए। आंगन में एक बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी पे माट मटका रखे, वो बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को झूला बनाए के वहां में कन्हैया लिटाई दिए और छुपा दिए। उनका
भगवान के सामने नाच नहीं सकता क्योंकि उसको शर्म आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवान के सामने नाचने के लिए तो बेशर्म बनना पड़ता है, और जिस दिन तुम बेशर्म बन जाओगे उस दिन भगवान की नजर में तुम पक्के भक्त बन जाओगे। और हाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम।
रही हैं हमारे नाम को और हम यहाँ झूला में झूल रहे हैं। तो कैसे पता चले इनको कि हम यहाँ हैं? तो बालकों के पास एक ही बल होता है और वो होता है रोने का बल। बालानाम रोदनम बलम। बालकों को कोई बात मनवानी हो तो रोना आरंभ कर दो, माता पिता मानेंगे ही। कन्हैया ने भी रोना आरंभ किया, उआ उआ करके रोते रहे बहुत देर तक, लेकिन कीर्तन की स्वर लहरी इतनी तेज थी कि गोपियों के कान में आवाज नहीं पहुंची। कन्हैया को आई गुस्सा और कन्हैया ने छोटो सो चरण उठायो और बैलगाड़ी में जो ठोकर मारी ना, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी चली गई। धड़ाम देसी की आवाज से पड़ गिरी तो जितनी माट मटका सब माट मटका सब फूट गए, सब जोर को शोर भयो, कीर्तन बंद रह गयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बैलगाड़ी टूटी पाई। लाला को एक कोने में देखो, घुमाए फिराए के गोदी में लियो। कन्हैया मुग्ध भाव से दुग्ध पान करने लगे तो मैया को संतोष भयो कि हाँ मेरो लाला ठीक है। छोटा बालक नवजात शिशु यदि माता का दूध न पिए तो माता समझ जाती है कि इसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है, और छोटा बालक चुपचाप दूध पी ले मैया का तो मैया सोचती कुशल है, ठीक है, कोई प्रकार की कमी ना है। मुग्ध भाव से कन्हैया मैया का दूध पान कर रहे हैं। मैया को भरोसा है गयो मेरो लाला ठीक है, ठीक है। समय व्यतीत भयो, कन्हैया की आयु 1 वर्ष की भई। बड़े भाई बलराम 2 वर्ष के भये। ब्रज में एक पंडित जी पधारे जिनको नाम है गर्गाचार्य महाराज। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर आए हैं आज गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज। गली गली में भ्रमण कर रहे बाबा गर्ग जी नंद बाबा को मिल गए। पंडित जी प्रणाम, कहां से आए? मथुरा से आए। अच्छा पंडित जी कहा करो आप? बोले काऊ को नामकरण, काऊ को विवाह संस्कार, यही काम है हमारा। नंद बाबा बोले चौकी याद दे भाई पंडित जी, मेरे घर में भी 2-2 बालक हैं, लेकिन नामकरण संस्कार तो काऊ को भयो ना है। आप चलो ना मेरे बालकन को नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारो ही नाम नंद है क्या? बोले हाँ मेरो ही नाम नंद है। नंद बाबा बोले पक्को ज्योतिषी है या तो मेरो नाम भी पता है। बोले सुनो तुम कोई भी उत्सव करो तो बड़ी धूमधाम से करो। 6 दिन का उत्सव मनायो तो हमने सुनी राक्षसी आई तुम्हारे लाला को लेके आकाश में चली गई, और एक दिन बैलगाड़ी गिर पड़ी तुम्हारे छोरा के ऊपर, और फिर तुम नामकरण का उत्सव मनाओगे, सबको बुलाओगे, तो फिर कोई ना कोई राक्षस कंस भेजेगो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लाला के जीवन में फिर कोई कष्ट आवे, इसलिए हमें नहीं रखना, नामकरण संस्कार नहीं करना। तो नंद बाबा बोले सुनो, कंस राक्षस जब भेजेगो ना जब बाबू पता चलेगी, हम काऊ को बताएंगे ही ना। खिरक में चल के नाम रख दो। खिरक जानो काहे से कहें? गौशाला। ब्रज भाषा में खिरक कहे गौशाला सो बाबा ने नंद रानी यशोदा से कही, रोहिणी से कही, बहुत पहुंची भाई ज्योतिषी आए हैं, नामकरण करेंगे, लेके आओ बालकन ने। दोनों मैया अपने अपने बालकन को लेके आए। रोहिणी के जो पुत्र हैं वो बड़े बलराम है, और यशोदा के जो बालक हैं वो कृष्ण है। लेकिन माताएं बड़ी चतुर होती हैं, चालाक होती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ तो डोगरी बोली बाबा अब आप प्रकट है ही गए हो तो एक काम करो, मैं तो कछु जानू ना हूं, मैंने कभी घर है आऊं और घर से पूछ के हवा लाई फिर तुमसे मांग लूंगी मैं। तो घर गई दौड़ी दौड़ी, बेटा से बोली बेटा शंकर भगवान प्रकट हो गए, क्या मांगू? बेटे ने कहा मैया तेरे पास धन नहीं है, जिंदगी भर बीत गया, धन मांग ले। बहू के पास गई, बहू क्या मांगू? बोले मेरी कोख सूनी है, मेरे बालक ना आए, तो एक काम कर तू मेरे बालक मांग ले। बूढ़ी मैया बोली मैं बूढ़ी है चली, मेरी आंखन तो दिखे नहीं, मैं अपनी आंख न मांग लूं? बोले बाबा सो
बेचारी सोचती सोचती गई, भोले बाबा के सामने पहुंची। भोले बाबा बोले जल्दी बताओ, समय नहीं है, जाना है हमको, क्या चाहिए? बोले बाबा एक ही वरदान दे दो, मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने नाती को सोने के पालने में झूलते भय अपनी आंखों से देखूं। प्रेम से बोलो। इतनी चतुर होती है माताएं। मैया यशोदा कृष्ण की वो भी, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे डुकरिया। दोनों आपस में चर्चा कर रही हैं। सुनो कि ज्योतिषी पकड़ के तो ले आइए, देखने में तो ऐसा ही लगे, ये ऊपर ऊपर तो ही लगे, भीतर तो कछु है ना है। तो बोले एक काम करें, यहाँ की परीक्षा ले लें, ठोक पीट के देख लें। बोले हाँ तो कैसे परीक्षा लेंगे? बोले एक काम करो, बालकन ने बदल ले। तो रोए चालाकी करके बैठी है, मुस्कुरा के बोले बाबा मैया तेरी गोदी में जो बालक है ये तेरो ना है, ये तो माता रोहिणी को पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदो। और जो कृष्ण का दर्शन किया तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते चले गए। विचार करो कलयुग में उसकी कथा इतनी प्यारी लगती है, सब कुछ छोड़कर आकर बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, उसकी कथा में मस्त हो जाते हैं। और जब वो छोटा सा कृष्ण बाबा के सामने आया होगा तो बाबा की क्या स्थिति रही होगी? आंखें खुली रह गई, श्वास बंद हो गए, स्तब्ध हो गया शरीर, देखते चले गए कृष्ण के स्वरूप को। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हुए, बाबा हिले नहीं। मैया घबरा गई, कहा भयो आपको? चुटकी बजाई, कोई असर नहीं। आंखन के सामने हाथ घुमायो, कोई असर नहीं। मैया डर गई, मैया ने पकड़ के बाबा को हिला दी। बाबा पधार गए कहाँ गए? बाबा की समाधि खुली। मैया हम तो यही थे। बोले नाय बाबा तुम्हारी श्वासों बंद रह गई, निगूढ़ी आंखों खुली रह गई, हमने तो सोची तुम बड़े बड़े ये बड़े हैं कि गौचारण करेगो, या लिए एक नाम या को गोपाल होएगो, सबके मन को हरवे वारो होएगो, या लिए एक नाम या को मनहर होएगो। और बोले सुन ये बड़े हैं कि ब्रजवासियों की रक्षा करेगो, गिरि धारण करेगो, या लिए एक नाम या को गिरिधारी होएगो। मैया बोली ज्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत ना है, तू तो एक बात बता दे बस। कहा? बोले मेरे छोरा को ब्याह होएगो के ना है। माताओं को इस बात की बड़ी चिंता होती है। बहुत देर तक प्रेम की चर्चा चलती रही। मैया ने, नंद बाबा ने बहुत दान में धन बाबा को दिया, लेकिन गर्ग जी ने कुछ भी पास में नहीं रखा। सभी दक्षिणा वहीं के ब्राह्मणों को वापस दे दी और गर्गाचार्य जी मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। मैया बालकन को लेकर घर में आई, सोचने लगी कैसो नाम रखो है मेरे नाना को कृष्ण। सबरी जीव पूरे घोड़े में टेढ़ी घूम जाए, बोल के देखो कृष्ण। मैया बोली मुंह पे नहीं लियो जाए ये नाम, मैं तो